आखिर मेरी बदकिस्मती का साया इस घर पर भी छा गया ना भगवान। मेरे मनहूस कदम इस घर में पड़ते ही इस घर की शांति भी खत्म हो गई। इस घर में तो सबको ऐसा ही लगता है जैसे मैं नंदिनी जी और प्रिंस जी के रिश्ते के बीच आने वाली हूँ। लेकिन आप तो जानते हैं ना, मेरे लिए तो वो दोनों राम सीता की जोड़ी के बराबर है। मैं उनकी पूजा कर सकती हूँ, लेकिन उन दोनों के बीच आने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। नहीं भगवान, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बिल्कुल सच कहा तुमने मुक्ति। हम सबकी भलाई इसी में है। तुम यहां से हमेशा के लिए चली जाओ। वो तो हम मजबूर हैं, क्योंकि नंदिनी का बच्चा तुम्हारे पेट में जो है। नहीं तो सच्चाई का पता चलते ही खुद मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया होता। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद प्रिंस और नंदिनी के बीच आने की कोशिश भी मत करना, और उसके बारे में सोचना तक नहीं, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। याद रखना। अपन को हुल दे रहा है, तू देख अभी तेरी सारी शान पट्टी कैसे निकालती है मैं। आप ऐसी बातें कर रहे हो अंबर जी? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। आपकी बहन मुझे यहाँ लेकर आई है, और आप, मैंने इंसानियत के नाते उनकी मदद की है। दुनिया की कोई भी लड़की इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकती जो मैंने दी, और सिर्फ आपकी बहन की कुछ योग्य नहीं। और आप मेरे चरित्र पर इस तरह कीचड़ उछाल रहे हैं। देखिए, प्रिंस जी सिर्फ नंदिनी जी के, मैं उन दोनों के बीच आने की कभी सोच भी नहीं सकती। आप इस तरह मुझ पर कैसे लांछन लगा सकते हैं? भगवान के लिए मेरे बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बंद करो ये अपनी सती सावित्री का नाटक। मैं कोई प्रिंस या नंदिनी नहीं हूं जो तुम्हारे झूठे ड्रामे पर विश्वास कर लूंगा, समझे तुम? हाँ, तुम अपने आप को एक खानदानी लड़की कहती हो, फिर इतना घटिया काम क्यों कर रही हो जो सिर्फ एक बाजारू औरत ही कर सकती है? अंबर! आपको यहाँ पर किसी को भी सफाई या फिर अपने चरित्र को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और किसने तुम्हें यह अधिकार दिया कि तुम इनके साथ बदसलूकी करो? किसने तुम्हें यह हक दिया कि तुम इनके चरित्र पर कीचड़ उछालो? मैं इस घर में इनके खिलाफ एक भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक भी शब्द नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये मेरे होने वाले बच्चे की मां है। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है।
वरना जिस औरत ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा त्याग दिया हो, तुम उन्हें एक बाजारू औरत के अगर अपमानित नहीं करते। अरे इसने तुम्हारी बहन के लिए वो किया है जो शायद भगवान भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने का हक तुम्हें किसने दिया है? देखिए और याद कीजिए उनके उन आंसुओं को, उनके मां न बन पाने के उस दर्द को, और तुम्हारी उस बेबसी को जो चाहकर भी इनके आंसू रोक नहीं पाई। अरे इनकी झोली में खुशियां किसने डाली हैं? कौन इस घर में खुशियां लेकर आए? किसने नीलिमा भाभी के बच्चे को उनसे छीनने से बचाया? इस देवी ने। सिर्फ इस देवी ने, जिनका तुम्हें कर्जदार होना चाहिए, जिनका तुम्हें एहसान मानना चाहिए, तुम उन्हें इस तरह अपमानित कर रहे हो। दुनिया की कोई भी औरत इतना बड़ा बलिदान और त्याग नहीं दे सकती है जो इन्होंने हमारे घर के लिए दिया है। शर्म आती भी तुम्हारी इस घटिया सोच में? नहीं प्रिंस जी, आप इससे कुछ मत कहिए। ये सब मेरे भाग्य का दोष है। मेरा दुर्भाग्य, मेरी तकलीफें, मेरा दुख कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मेरा भगवान जानता है, मैंने हमेशा नंदिनी जी को अपनी बड़ी बहन के रूप में देखा है, जिसकी खुशियों के लिए मैंने अपनी खुशियां कुर्बान की है। मैं उनके मांग का सिंदूर कैसे अपनी मांग में सजा सकती हूँ? लेकिन मुझे लगता है मेरे यहाँ रहने से यहाँ के घर वाले चाहकर भी कभी खुश नहीं रह सकेंगे। मेरे कारण इस घर में अशांति हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अगर सबकी खुशी इसी में है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नंदिनी जी, प्रिंस जी, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अंबर जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने के बाद मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। नहीं मुक्ति, आप इस घर से नहीं जाएंगे। अंबर ने आपसे बदतमीजी की है तो उसे आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। नंदिनी, अंबर से बोले कि इनसे माफी मांगे। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अंबर को इनसे माफी मांगनी पड़ेगी। माफी और इससे? हाँ। नंदिनी, अंबर को मुक्ति से माफी मांगनी पड़ेगी। अमर भैया, अगर आप मुक्ति से माफी नहीं मांगेंगे तो हमें मुक्ति से माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी मुक्ति।
हेलो दादी। कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक तो हो ना बेटी? जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल हमने अपनी बच्ची को उसके ससुराल में सबके सामने अपमानित होते हुए देखा है, फिर भी बेटा तुम कह रही हो कि हम तुम्हारी चिंता न करें। अपमान कैसा दादी? पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं और इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बल्कि उन दोनों की झगड़े की वजह से ही प्यार और बढ़ता है। अब कल की बात को लेकर आप परेशान मत होइए, यहाँ सब ठीक है। बात सिर्फ पति पत्नी के झगड़े की होती ना नीलिमा, तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं होती, मगर कल बात नंदिनी की थी और कारण भी नंदिनी थी। नहीं दादी, इसमें नंदिनी का कोई कसूर नहीं है, बल्कि आज मैं इस घर में हूं तो सिर्फ नंदिनी की वजह से। नंदिनी ने ही इन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया। वो क्या हुआ दादी कि रुक जाओ नंदिनी। नीलिमा घर छोड़कर नहीं जाएगी नंदिनी। तुम घर में नहीं रह सकती। अगर मुक्ति इस घर से बाहर जाएगी तो मैं और नंदिनी भी मुक्ति के साथ जाएंगे। तुम इस घर में रह सकती हो। नीलिमा, तुम किस मट्टी की बनी हुई हो? कल तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, फिर भी तुम उन लोगों की तरफदारी कर रही हो। कल हम रात भर नहीं सो पाए। बेटी, समय निकालकर अपनी दादी से मिलने जरूर आना। दादी, अपनों से मिलने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं होती। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। पता नहीं उस नंदिनी ने क्या जादू कर दिया है नीलिमा पर। उस नंदिनी का भूत उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे हाँ, आज तो हलवा बना है। पता है, हलवे की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। चलो हम लोग आज हलवा खाते हैं। हाँ, गुंजन, फातिमा भी, ये अंबर इतने गुस्से में क्यों है? पूरा घर ही मुझसे सड़ा बैठा है। तभी तो वो नंदिनी और नीलिमा भी सुबह मुझसे सीधे मुंह बात थोड़ी कर रहे थे। सब सड़े बैठे हैं तो इन लोगों को मनाना तो पड़ेगा ही। और इस घर में रहना है तो कादम्बरी, इनका गुस्सा तो हटाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ जो सब इसको भाव नहीं दे रहे। जितना कम भाव मिलेगा उतनी जल्दी अपन की पार्टी में आएंगी। और अगर इसका साथ अपन को मिल गया तो घर के इलेक्शन में अपन की सरकार बन के रहेंगी। बात तुम ही घर में नहीं रह सकती। हम कहते हैं चली जाओ यहाँ से। मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। नीलिमा, नीलिमा, हमारे लिए जरा पानी तो लाना। अगर अपन को इस घर में राज करने का है तो
उस चिकने प्रिंस के साथ साथ इस हरिश्चंद्र की औलाद भाई राजा को भी पटाना पड़ेगा। वो आपको पानी चाहिए था। अब तक नाराज हो हमसे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दुखी देखकर हम खुश होंगे क्या? तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर हमारा दिल भी रो रहा है। सोचने में बहुत खराब है। जिस दिल में हमारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है, उसी दिल को हमने दुखा डाला। जिसके लिए हमारा सुख दुख उसका संसार हो, उसी का अपमान कर बैठे हो। रहने दो, तुम्हारे आंखों में आंसू, आंखों में आंसू नहीं आ सकते। इन आंखों में रहने का अधिकार सिर्फ हमारा है और किसी को नहीं। गुस्से में हम बहुत कुछ कह गए, हो सके तो हमें माफ कर दे। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लगता है अब भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में माफी धन्यवाद नहीं होता। अगर कुछ होता है तो वो है प्यार, विश्वास। भगवान, भाई और भाभी के बीच प्यार को ऐसे ही बनाए रखिएगा हमेशा। इस राम सीता जैसी जोड़ी को कभी भी किसी की नजर ना लगे।